ओम शांति। आज 7 दिसंबर 79 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। बच्चे, सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। पार्टियों के साथ महाराष्ट्र जोन से मुलाकात में बाबा ने कहा, संगम युग है वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। बाबा ने कहा, संगम युग है वरदानी युग। इस युग में बाबा ने कहा, इस समय में अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव हो जाता है। अपने परिवर्तन का युग संगम युग है। बाबा ने कहा, सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो। सदा नशा रहता है। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है। संगम युग को सदाकाल का वरदान है। अगर कभी भी, बाबा ने कहा, अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदाकाल का कब होगा। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। नाम जैसे कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। बाबा ने कहा, जिसका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो। जब किसी की ऊंची, बाबा ने कहा, जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या। आजकल देखो, कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदाई स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर क्यों नीचे आते हो। वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। सिर्फ एक ही बात, बाबा ने कहा, सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है। बाबा ने कहा, बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, क्या, अब अभूल बनो। बच्चे, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने, अब इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि में विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ के जाना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। बाबा ने कहा, कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं। अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से परे। बाबा ने कहा, बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को। बच्चों को याद करना यही काम है बाबा को। बाबा ने कहा कि बाबा को और काम ही क्या है, सिर्फ बच्चों को याद करना यही काम है। चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है। क्या काम है। बच्चों का काम है बाप को याद करना, सदा लवलीन रहना। तो बाबा ने कहा, सदा लवलीन रहो। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। बाबा ने आगे समझाया है कि सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। ड्रामा अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है, लेकिन आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है ना। क्या होगा, यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा, यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। बाबा ने कहा, अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं।
सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी दुनिया में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। इस पुरानी दुनिया में रहते भी देह भान से न्यारे, इसको कहा जाता है फरिश्ते जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते हैं तो ज़रूर कोई बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। हमारी आत्मा स्थूल रूप में भी बंधनों में बंधी है और सूक्ष्म रूप में भी बंधनों में बंधी है। तो बाबा ने कहा है बच्चे, स्थूल बंधन तो तोड़ना ही है, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बंधन है मन के स्तर पर, उनको भी हमें तोड़कर निर्बंधन बनना है, फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, ये तो एक दिन छूट जाएगी, इससे क्या रिश्ता। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया है देह का, फिर देह से उपराम। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।